दोस्तों जर्मनी में हमारे पास न्यू वैकेंसीज आ चुकी हैं। मैं आपको बताता हूँ, एनएबिन सिस्टम के अंदर अप्रूव होने के लिए आपके पास में H+ कैटेगरी का डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि ये लाजमी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास में कंस्ट्रक्शन कैटेगरी से रिलेटेड अगर डिप्लोमा है, जैसे कि हम अगर इंडिया में उसे बोलते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हो और अगर आप नक्शे पढ़ना जानते हो या आप अगर उन पे डिज़ाइंस पे काम करते हो, ठीक है, कुछ भी मैं इस फील्ड से नहीं हूँ लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी मेरे से इस चीज़ के बारे में। अगर आप कोई मेरा भाई अगर इस चीज़ से जुड़ा हुआ है तो उसको इसमें अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एनएबिन सिस्टम में अप्रूव होने के लिए बहुत ही लाजमी है। और इसके अलावा आपको जो है एनएबिन, जब मैं बोलता हूँ, बेसिकली ये एक एम्प्लॉयमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। जर्मनी के अंदर ये बंदे को इसके अंदर से अप्रूवल दिलवाना एम्प्लॉयर को ज़रूरी होता है, ठीक है। और एक ZAV अप्रूवल होता है, वो भी आपको एम्प्लॉयर ही दिलवाता है, ठीक है। तो सब कुछ जस्टिफिकेशन दिखानी पड़ती है और उसके बाद जाके आपका जो काम है वो स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर सैलरी आपको भाई मिलेगी 18 यूरो पर आवर, 18 यूरोस पर आवर। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, पूरी डिटेल में अपनी वीडियो देखनी है जानने के लिए कि आप कैसे जा सकते हो और कैसे मेरे साथ आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है फॉर जर्मनी, ठीक है। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आप जाके मेरी पिछली वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा काम क्या है, मेरी वीडियोस बोलती हैं और कैसे मैं किस तरह से काम करवा के देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप मेरे साथ एक ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप लेकर एक कैंपेन में जुड़ सकते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम बहुत सारे लोगों की मदद करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐसा किया है कि मैं एक लकी सब्सक्राइबर को पिक करके ऑलमोस्ट 3 या 6 महीने के अंदर मैक्सिमम एक कंप्लीटली वर्क वीज़ा का प्रोसेस अपनी जेब से करवा के देता हूँ। अगर आप मुझे इस मेंबरशिप का छोटा सा अमाउंट, अगर बहुत ही मतलब आप खुद देखो, 100 रुपये, 120 रुपये दोस्तों कुछ भी नहीं होते। अगर आप मंथली मेरे साथ में अगर उतना अमाउंट देकर भी जुड़ोगे ना, मैं कहता हूँ इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगी कि मैं इतने लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है। आपको दिखेगा कि हैरी सिंह क्या कर रहा है, क्या हमारी मेंबरशिप का अमाउंट जो है कहाँ जा रहा है, ठीक है। आपको सच में पता लगेगा कि भाई कितने लोगों की हेल्प अब आगे हम मिलकर करेंगे इस कैंपेन के दौरान, ठीक है। तो जो बंदा बेचारा यार वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर पाता, क्योंकि इंडिया में एक तो स्कैम बहुत है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हर एक एजेंट जो है अपनी एक कहानी बना के बैठा हुआ है, तो उससे बचने के लिए हम आपके लिए ये सिस्टम लेके आए हैं। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अच्छा काम इसी तरह से जारी रखूँगा और आप सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी हेल्प एक हो जाएगी दोस्तों। बाकी आप अगर किसी भी सर्विस के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वर्क परमिट्स के रिलेटेड, या फिर किसी भी अगर आपको कोई भी कंट्री में माइग्रेट होना है, यूरोप में कोई क्वेश्चन है आपके, आप मेरे साथ में एक पर्सनल कंसल्टिंग ले सकते हैं। आप कॉल बना के देखिए, आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी, बता रहा हूँ दोस्तों। आप मेरे टॉपमेट पर जाकर रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ एवरीथिंग इज़ 100% जेन्युइन। आप जाइए नीचे कमेंट्स के अंदर, मैंने सबसे पहला वाला कमेंट पिन कर दिया, क्लिक करो। जर्मनी या फिर किसी और कंट्री में अप्लाई करने के लिए आप मेरे साथ में संपर्क कर सकते हैं। पर आपकी इवैल्यूएशन करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यार आपके लिए ये कंट्री एलिजिबल हो, आप इसके लिए आप कर सकते हो इसके अंदर अप्लाई, ठीक है। बाकी गूगल मीटिंग ऐप पर आपकी जो आपके दिए गए टाइम और डे पे मेरे साथ में कॉल होगी, टाइम पर आना है और मैं आपको आपके दिए गए टाइम पर मिलता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। पहले तो भाइयों बात करते हैं कि आप जर्मनी जा कह सकते हो। देखो मेरे भाई, जर्मनी जाने का आपके पास अभी जो मैंने तरीका बताया, ये प्रॉपर आपका D कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट में वीज़ा होगा, ठीक है। जो आपको वीज़ा मिलता है वो वीज़ा के बेसिस पे आपको आपका एम्प्लॉयर टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट बनवा के देगा। आपका एक कार्ड होता है जो एक TRC के रूप में आपको जो मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आने का दूसरा तरीका सिर्फ यही है कि आप या तो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड यानी कि चांस एंड करते पे आ सकते हो, या फिर हाँ, जो अगर अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी बच्चे हैं, वो स्टूडेंट वीज़े पे आएँ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास में जर्मनी आने के लिए। तो अब जो मेरे भाई या मेरी बहनें जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर या सिविल इंजीनियरिंग जो कर रही हैं इंडिया में या कहीं दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से जर्मनी मूव हो जाऊँ इस कैटेगरी में जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये काइंड ऑफ जो है आपका स्किल्ड कैटेगरी में, सेमी स्किल्ड कैटेगरी में जो आपका ये वर्क आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो काम मिलेगा वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है, जो भी वैकेंसी मेरे पास में जो अवेलेबल होगी रियल टाइम पे, क्योंकि मेरे पास कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा जर्मनी के अंदर जो वैकेंसीज़ एम्प्लॉयर की तरफ से पोस्ट की गई हैं। तो आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके अंदर, मेक श्योर आपके पास उनके एनएबिन सिस्टम के हिसाब से H1 कैटेगरी को मैच करता हुआ एक क्वालिफाइड डिप्लोमा या फिर एक डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपका इसमें चाहिए ज़रूर। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मत अप्लाई करना, क्योंकि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसके अंदर। एक्सपीरियंस आपका वेरीफाई नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तो हमें चाहिए। तो उसके बिना जो है NES के अंदर और साथ ही साथ जो मैं आपको ZAV का अप्रूवल बता रहा हूँ वो अप्रूवल आएगा नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर को ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी चाहिए होते हैं। अब इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? देखो यार, जर्मनी देखो आप बोलेंगे भाई लैंग्वेज चाहिए होगी,
यार लैंग्वेज मेरा भाई चाहिए नहीं होती। लैंग्वेज तब चाहिए होती है जब आप ना कुछ अपने आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, यहाँ चांसन करते पे आ रहे हो, या स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हो, कोई आपका कोर्स है जिसके अंदर आपको लैंग्वेज करनी पड़ रही है, या आगे आप जॉब अगर अपनी प्लेसमेंट देख रहे हो अपनी मर्ज़ी से अपॉर्चुनिटी कार्ड पर आने के बाद में, तो फिर आपको भाई चाहिए लैंग्वेज यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज मतलब हर जॉब के लिए लैंग्वेज भी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसी IT जॉब्स होती हैं, कुछ ऐसी, अब जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन की है बताइए आपको, कुछ ऐसी फिर वेयर हाउस के अंदर जॉब होती हैं, और अपना जो फैक्ट्रीज़ में जॉब होती हैं, जहाँ पर आपकी कस्टमर से यानी कि कंज्यूमर से यानी कि क्लाइंट से आपकी इंटरेक्शन बहुत ही लिमिटेड या बहुत ही मतलब ना के बराबर होती है। तो वहाँ पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अबॉलिश यहाँ की ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखो, जब आप अपना चुपचाप काम करते रहेंगे, आपको किससे बात ही नहीं करना, आप कोई प्लांट में काम कर रहे हैं, आपको मतलब ही नहीं है बाहर की दुनिया से, काम करो, अपना काम करके घर जाओ, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट एक इन्फॉर्मेशन देनी थी इसके बारे में। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मौका है आपके पास में। इसमें आपकी 18 यूरो के हिसाब से भी अगर सैलरी अगर मैं लगाऊँ ना, तो भी आपकी सैलरी जो भैया देखो ओवर टाइम मार मूर के बढ़िया अच्छी खासी सैलरी आपकी 3-3.5 यूरो बन सकती है इसके अंदर टैक्सेस वगैरह सब कुछ आपके जो है कटेंगे, तब भी आपकी जो हाथ में 2500-2600 सैलरी भाई इतनी आराम से आएगी आपके हाथ में। बाकी ये मान के चलो आप कि भाई यहाँ पे आपको अकोमोडेशन वगैरह एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये रूल है, वो आपकी गारंटी वगैरह उठाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और आपका जो है साथ में जो बोनसेस हैं वो भी आपको आते हैं। काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम है ये, इसके थ्रू आप चलोगे एम्प्लॉयर के थ्रू, तो मैं कहता हूँ कि आप PR तक भी पहुँच जाओगे, आगे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए और भी खुल जाएंगी। PR फिर नेशनलिटी अप्लाई करके अपना जो है आपके, अगर आप करना चाहते हो तो वो आपके लिए ऑप्शनल है। आगे फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं खुल जाएंगी, जैसे कि आपकी फील्ड से रिलेटेड, या फिर दूसरी फील्ड में स्विच करना चाहते हो तो उसके अंदर भी। कोई मेरा भाई अभी यहाँ पे आ गया था ट्रक ड्राइवर की जॉब, ट्रक ड्राइवर में भी आप स्विच कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी जॉब कर रहे हो और आपकी अगर एक बड़ी TRC बन जाती है, आप अपने प्रोफेशन के अंदर, ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्शन में चले गए हो और आप इसमें नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हो मैं प्रोफेशन स्विच करूँ, तो येस दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन उसके लिए आपको जो है एम्प्लॉयर और स्पॉन्सर यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके अंदर मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, बाकी उसके अंदर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप आओगे, उसके बाद सिस्टम देखोगे, आपको समझ में आएगा, तो येस यू कैन अप्लाई, ठीक है। बाकी यही मेरे को आपको जानकारी देनी थी। अगर आप फ्यूचर में अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाना चाहते होंगे तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, फैमिली रीयूनिफिकेशन के थ्रू आप वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। बाकी आप कंसल्टिंग ले लो, ठीक है, उसके अंदर आपको मैं पूरा डिटेल्स में और आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी नेशनलिटी के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। कोई भी कंट्री से इसे अप्लाई किया जा सकता है, अगर आप उस कंट्री में लीगली रेजिडेंट हो, गल्फ़ कंट्री में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, या कहीं ना कहीं अगर आप बैठे हो साउथ कोरिया वगैरह में भी, आप वहाँ से भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके पास में एक लीगल रेजिडेंसी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ से अप्लाई आप करना चाहते हैं, और ये रिक्वायरमेंट्स आपको लाजमी पूरी करनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है, अगर जर्मनी जाना चाहते हो तो। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को इस तरह कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो जाना चाहता हो, ज़रूर उसका काम बनेगा। हम आपको परमिट्स वगैरह सिक्योर करवा के देंगे, स्पॉन्सरशिप करवा के देंगे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है। कमेंट्स में सबसे ऊपर वाला अगर आप कमेंट देखेंगे, मैंने पिन कर दिया, उसको क्लिक करेंगे, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनाएंगे मेरे साथ में, और टाइम पे गूगल मीटिंग ऐप पर आप ज्वाइन करेंगे। आपसे मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।